अफसोसनाक वाक़या और पेश आया है लाहौर में। उसकी जो है छत गिरी है। 12 साल अबू बकर जाबाक हुआ है और ये वाक़या बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। तीसरी मंजिल पे ईंटें डाली गई थी, चौथी मंजिल बनानी थी उन्होंने। समर कैंपों में आकर वो बच्चे पढ़ रहे थे। हमें कफायत शारी मुहिम चलानी हो भाई, अपना रोटी टुकर काम करो। आप लोग अपने मामलात कम नहीं कर पा रहे। इस कौम के बच्चों को तालीम से भी दूर रखा जा रहा है। जो ट्यूशन सेंटर है उनको रजिस्टर करें। टिकटॉक आपने सारी जिंदगी बनाई और सारी जिंदगी बनानी, जरा थोड़ा जिहा काम भी कर लो। राणा साहब, ਤੁਸੀਂ एजुकेशन मिनिस्टर हो, टिकटॉक का बन दिया तुसी बढ़िया बनाई ने। बिल्कुल काना के बाद एक अफसोसनाक वाक़या और पेश आया है लाहौर में और भगवानपुरा के इलाके में एक निजी स्कूल है और नसर स्कूल, उसकी जो है छत गिरी है और वो छत गिरने के बाद एक बच्चा 12 साल अबू बकर जाबाक हुआ है और 4 मजदूर इस वक्त सर्विस हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। उस वक्त मुगल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नामवर सहाफ़ी हैं और इनकी उस मजदूर से बात भी थी। तफसीलात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुगल भाई। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र जी है। बताएं कि आपने सारी रिपोर्ट, सुबह से आप इधर हैं और इस वाक़े को कैसे देखते हैं आप? इससे पहले भी काना का वाक़या भी जो पेश आया था और ये क्यों वाक़या दर पे जो है वो पे दर पे जो है ये वाक़या जो है रूनुमा हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पे आप? यकीनन शेख साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको और आपके नाजरीन को मेरा सलाम। शेख साहब बड़े अच्छे आदमी और इनको आप सपोर्ट करें। अच्छी और पर वक्त इन्फॉर्मेशन और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए ज़रूरी है कि आपको किसी, ये पेशेवर सहाफ़ी हैं, तो इसलिए आप शेख साहब को ज़रूर वॉच किया करें और इनको फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें। दूसरा शेख साहब, ये वाक़या बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। निजी स्कूल है और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है ये छत आज ही गिर गई थी। कल को स्कूल खुलने थे, इसी स्कूल में बच्चे बैठने थे। खुदा ना खास्ता देखे, आप सोचे ये तीसरी मंजिल थी, तीसरी मंजिल पे ईंटें डाली गई थी, चौथी मंजिल बनानी थी उन्होंने, तो छत वजन ही बर्दाश्त नहीं कर पाई और छत नीचे गिर गई। स्कूल में समर कैंप जारी था और मासूम बच्चों की एक बड़ी तादाद समर कैंपों में आकर वो बच्चे पढ़ रहे थे। अब जाहिर है हुकूमत अपने आप को बरी जिम्मा, ये भी ठीक है कि हर घर को जाके हुकूमत चेक भी नहीं कर सकती, लेकिन भाई आप वोट लेके आते हैं। ये मेरे लिए कभी सिग्नल बंद नहीं हुआ, आपके लिए सिग्नल बंद होता है। मुझे कभी मुफ्त पेट्रोल नहीं मिला, आपको मुफ्त पेट्रोल भी मिला हुआ है, मुफ्त गाड़ी भी मिली हुई है, नौकर चाकर कर कायनात की हर सहूलत आप अवेल कर रहे हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबल भी हैं, ये बात तो तय है। दूसरा, अब लोग अपने बच्चों को समर कैंपों में ना भेजें तो कहाँ भेजें? आपके यहाँ तालीम हो कितनी रही है? आपने सारा कुछ किया, यहाँ पे जश्न मनाए लिबर्टी पे 3-3 दिन हैवी मरकरी लाइट्स जल रही है, गुलकार आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और आपने कहा जी स्कूल बंद कर दो, 3 दिन छुट्टियां कर दो, जुम्मा हफ्ता इतवार स्कूल बंद रहेंगे। क्यों? हमें कफायत शारी मुहिम चलानी हो भाई, अपना रोटी टुकर काम करो। घर से खाना लेकर आए, न सीएम हाउस में खाना पके, न गवर्नर हाउस में खाना पके, न चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में खाना पके, घर से खाना लेके आए। सर, आप लोग अपने मामलात कम नहीं कर पा रहे। इस कौम के बच्चों को अब तालीम से भी दूर रखा जा रहा है। तो ये अगर सर देखें, जो काना में वाक़या हुआ था, इससे पर्दा हक़ाइक़ को भी देखें। ये जो पीड़ा बनी है ना, ये पीड़े निकालेगी हुकूमत की जब ये अपोजिशन में आएगी। जो अल्ले तलल्ले थे, चुन चुन के चबल किस्म के आदमियों को पुलिस से पीरा में ट्रांसफर किया गया, और जो पीरा के हेड बैठे हैं वो सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी ट्रांसफर पक्की करवाने के लिए न गरीब देखते हैं, न यतीम, न मिस्कीन, न बेवा, न बेकस। उनकी रेडियां उल्टा के, उनकी रेडियों सारा सामान बिखेर के चले जाते हैं। ये क्या मजाक और तमाशा है? ये आप यूरोप बनाना चाहते हैं? पहले यूरोप जैसा करे कि आप करें $100, आप करें, लोगों को इनकम तो देखें। आप कह रहे हैं जो 8,300 रुपए कमाता है वो खत्ते गुर्बत से ऊपर है। क्या मजाक है इस कौम और उस मुल्क के साथ? वो औरत जो काना वाला वाक़या, 600 रुपए लेती थी महीने के एक बच्चे को पढ़ाने के। आप इमेजिन करें, वो खातून अपने घर के बच्चों को पालने के लिए, अपनी घर का चूल्हा जलाने के लिए वो ये कर रही थी। पहले आप वो इन्वायरमेंट तो दें यहाँ पे लोगों को। यहाँ तो माइट इज राइट है अभी भी, और ये वाक़या बड़ा अफसोसनाक। अब ये इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए अब हुकूमत को क्या मशवरा देंगे, क्या करना चाहिए? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप जो ट्यूशन सेंटर्स हैं उनको रजिस्टर करें। आप कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कौन ट्यूशन क्या पढ़ा रहा है। इसका मतलब ये उससे ज़्यादा खतरनाक है कि मेरा बच्चा जिसके पास पढ़ने के लिए, ज़ाहिर है मैंने तो देखना है कि मेरे मोहल्ले में कोई बंदा है, ये कोई बंदी है जो स्कूल बच्चों को पढ़ा रही है, तो मैंने अपने बच्चों को वहाँ भेजना है। अब ये गवर्नमेंट को चेक रखना है कि वो बंदा क्या पढ़ा क्या रहा है। मेरे लिए तो खौफनाक अमल यह है
कि मेरी हुकूमत को पता ही नहीं है कि सामने वाला निसाब क्या पढ़ा रहा है उसको। तो ये चीजें दुनिया में ये चेक होता है, आप कोई चेक रखें। जिन आपके ये कम्युनिटी सेंटर्स हैं, ये मसाजिद, ये इमाम बारगाहें, ये स्कूल्स, ये यूनियन काउंसिल के दफातर, आप सेकंड टाइम वहाँ के लोगों को दे दें, एक कमरा दे दें यहाँ पे कि भाई कौन कौन सरकारी स्कूलों को आप कहते हैं कि दें सरकारी सर, बिल्कुल दें। और उनसे रेंट ले लें और वहां बच्चे पढ़ाएं प्राइवेट तौर सर आप रेंट ले लें, रेंट ना भी लें तो वो मेरे पैसे हैं, किसी की थोड़ी है यार। पर। इमारतें बंद पड़ी हुई हैं, उनको हाँ। यूज में लाया जाए। ताले और भाई स्कूलों को तो ताले ही लगे पड़े हैं। राणा सिकंदर साहब टिकटॉक के बाद में बना लीजिएगा। टिकटॉक के आपने सारी जिंदगी बनाई और सारी जिंदगी बनानी, जरा थोड़ा जा काम भी कर लो राणा साहब। ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਆ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, बड़े फॉलोअर्स ने ਤੁਹਾਡੇ, बड़े ਤੁਸੀਂ पैसे भी कमा रहे होगे मेरे ख्याल में, अगर वो मोनेटाइज्ड हैं तो पैसे भी कमा रहे होगे, लेकिन थोड़ा काम वाम भी कर लो, सरकार तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, आपने उल्फत मुगल की बात सुनी और हकीकत बबरी की बात कर रहे थे और इन्होंने हुकूमत को मशवरा भी दिया कि हुकूमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये करे कि मॉनिटरिंग कर ले, उनकी रजिस्ट्रेशन करे और जो बंद स्कूल, सरकारी स्कूल है वहाँ पर लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने की इजाज़त दे, ताकि इस तरह के जो वाक़यात है वो रूनमा हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके अलावा कमेंट्स कीजिएगा और मुझे मशवरा दीजिएगा कि मुझे इसको मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जाए। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।